दिस पॉइंट पी एक्स वाई इन एक्स वाई प्लेन रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज ओ पी वेक्टर, होगा ओ पी वेक्टर ही। और इस फिगर में जैसे हमने बना दिए, ओ से पी पे जा रहे हैं ना, पहले ओ से एम पे जाना है, फिर एम से पी पे जाना है। ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी, ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आर वेक्टर निकल आएगा। अगर स्पेस है ना बेटा, ऐसे ऐसे यहाँ पे तीसरा एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बिल्कुल ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, इसलिए आपकी बुक में नहीं बनाया हुआ उन्होंने। इसको जनरलाइज कर सकते हैं, जैसे दो कंपोनेंट हो एक्स आई प्लस वाई जे लिखते हैं। अगर थ्री कंपोनेंट्स हो, द पॉइंट लाइज इन द स्पेस, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई जेड इन स्पेस रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इज अगेन ओ पी वेक्टर, मगर इसमें तीन कंपोनेंट आ जाएंगे। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? ओपी वेक्टर का मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू तीनों एक्स वाई जी का स्क्वायर करके ऐड कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस ये। बेटा अलीमा बताइए ये आता कैसे है मैग्नीट्यूड? हाउ कैन वी हैव दिस मैग्नीट्यूड? ये दूसरे एक्स वाई प्लेन में जो फिगर बनी हुई है, इसमें ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है और आता कैसे है? बताओ। सर पाइथागोरस थ्योरम से। थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, शाबाश। ये जो ओपी है ना बेटा, इसके डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, और द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू पी इज एक्चुअली आर, वेक्टर का निशान गायब कर दो, और ओ का एम से डिस्टेंस एक्स है, एक्स है ना मैग्नीट्यूड। मैं रोजाना आपको बताता हूँ, एस इज द एक्स इज द मैग्नीट्यूड, आई हैट इज द डायरेक्शन। एम पी डिस्टेंस के ओ पी एम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या है? व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? आर स्क्वायर इज इक्वल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ का अंडर रूट ले लो, बस ये आ जाता है। अगर इसी लाइन में हम एक z का इजाफा कर दें, z इज द कंपोनेंट अलोंग द स्मॉल z, ये अलोंग z एक्सिस जो होता है ना, उसको z से जाहिर किया हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन k हैट होती है। तो we can just write down the vector OP in terms of x, y, and z. It has got the three components, so we say that it is in space. It is in space respect to the origin. तो इसका मैग्नीट्यूड यही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब ये एक इन्होंने एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई है, द पोजिशंस ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट are represented by 2 points A 2 3 and B 5 6 7 from the origin, ठीक है, या फ्रॉम ओरिजिन लिख दो, एन तो अजीब ही लग रहा है, फ्रॉम ओरिजिन ओ इन किलोमीटर एज शोन इन फिगर। पोजीशन असल में तो होना चाहिए था रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो खैर एग्जाम्पल में देख लेंगे एग्जैक्टली क्या लिखा है। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स? बेटा हलीमा तुम ये बताओ, अगर एक पॉइंट एक्स वाई जेड है रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसकी पोजीशन क्या होगी? इसका पोजीशन वेक्टर रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? अच्छा बोलो, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ओ? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी रिस्पेक्ट टू ओ, ओपी। ओपी वेक्टर बोलो ना बेटा, ओपी वेक्टर। और इसकी कीमत क्या होगी? ये तीनों एक्स वाई और जेड के साथ आई जे और के लगा के ऐड कर दे, ये कीमत होगी। बेटा याद रखना है हमेशा, अगले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हर चीज करने के लिए एक पॉइंट होता है ना, कोई सा भी पॉइंट, उसको वेक्टर की शक्ल में लिख सकते हैं हमेशा। तो जैसे ये पॉइंट है 5 6 7 है, ये पॉइंट है स्पेस में, तीन कंपोनेंट और ये स्पेस में। अब ये 5 क्या है? देखो यहाँ पे देखो, चलो ये फिगर बनी हुई है, इस एक्स। फिगर इसमें बेटा फिगर देखिए कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं ओ एम डिस्टेंस एक्स होगा और एम पी डिस्टेंस वाई होगा, कहते हैं ना, तब ये पॉइंट यस। एक्स वाई आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर वेक्टर बनाना हो आई हैट और जे हैट लगा देते हैं। तो जो पहला वाला एक्स है
इसकी डायरेक्शन हमेशा लॉन्ग एक्स एक्सिस होती है। ये वाला जो y है दूसरा, इसकी हमेशा लॉन्ग जे हैट होती है। अगर ये तीसरा भी हो, जैसे इसमें 7 है, इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस होती है। जेड एक्सिस की डायरेक्शन को किससे जाहिर करते हैं? के हैट से। 5 की डायरेक्शन को किससे जाहिर करते हैं बोलो? ये वाला 5 है ना बेटा। पहला कंपोनेंट मैंने क्या बताया है अलीमा बोलो? X. एक्स एक्सिस, इसकी जो डायरेक्शन है इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और ये जो 6 है इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस। Y axis. और 7 की डायरेक्शन Z axis. जेड एक्सिस, यानी अलॉन्ग के हैट। इनको वेक्टर की शक्ल में बताओ। 5i हैट प्लस बोलो 6j हैट प्लस 7k हैट। 4K. ये ओबी 7K. वेक्टर बन जाएगा। व्हाट वुड बी ओबी वेक्टर बोलो? बोलो बेटा, व्हाट इज ओबी वेक्टर? ये भी बोला ना, बोलो 5i हैट प्लस 6j हैट प्लस 7k। अच्छा तुम बताओ यार, व्हाट इज ओ ए वेक्टर? तुम लोग ढीले हुए हो आज, क्या वजह है? Sir, 2I हाँ हाँ, शाबाश। 2i plus 3 प्लस 3J hat plus शाबाश। 4K hat. बस अगर ये एक्स वाई हो, इसको वेक्टर की शक्ल में बताओ, ओपी वेक्टर क्या होगा? सर इसमें 4K हैट कैसे क्यों आएगा? बेटा सर आप ये पहले ये बताओ, चलो ये वाला जो है ये जो है ये, इसको वेक्टर की शक्ल में असर बताइए क्या होगा? ओपी वेक्टर सर ये होगा एक्स आई हैट, बोलो एक्स आई हैट प्लस प्लस, वाई जे हैट। बस ये वजह लिखी हुई है, ये वजह लिखी। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। इसको जनरलाइज करना है बेटा। वैसे हम यहाँ फिगर बना के ना, स्पेस बना के इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं टू टेल से। बस वो ये हम बीएससी में पढ़ाते हैं कैसे लिखा जा सकता है। तुम्हारी बुक में नहीं लिखा हुआ, ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। इससे समझ लेते हैं ना, इससे समझ लेते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से, और यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं। अगर 3 कंपोनेंट हो, z इज, ये छोटा वाला z जो है इट इज अलोंग z एक्सिस, उसकी डायरेक्शन k हैट होती है। एक्स वाई जेड को जब ओपी वेक्टर की शक्ल में लिखते हैं रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो क्या होता है बोलो? बोलो XI hat शाबाश plus YJ hat plus ZK hat. शाबाश। अब आपने बोला है ना बेटा। अब बोलिए ओ ए वेक्टर क्या होगा? ये वाला रेड वाला 2I hat plus 3J hat plus 4K hat. वाह भाई वाह, वेरी गुड। इसका मतलब है कोई भी पॉइंट जहां मर्जी हो उसको हम रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वेक्टर बना के लिख सकते हैं पॉइंट को। बल्कि जो हायर स्टडीज होती हैं तो उसमें ये पॉइंट को वेक्टर ही समझते हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, कह देते हैं ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो दीज टू आर ट्रीटेड लाइक वेक्टर्स। सही है। असद बताओ ओ बी वेक्टर क्या होगा? सर ओ बी वेक्टर होगा एक्स वाई 5J हैट 5I हैट हाँ 5I हैट 6J हैट प्लस बोलो, एंड प्लस 7 प्लस बेटा प्लस 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 जी के प्लस 7K हैट। वाह भाई वाह, ये पक्का याद रखना। उसने पूछे यही है। अगर ए पॉइंट बी पॉइंट रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन हो तो इनको वेक्टर की शक्ल में लिखो। व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स? तो फिर लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन बिटवीन देम, ए बी डिस्टेंस भी निकालो। तो पहले हमने क्या किया बताओ? ये लिखा था, ये देखो सोल्यूशन देखो, लुक एट द सोल्यूशन। ये समझ आ रहा है?
कैन यू फॉलो दिस? ये मैंने रेड कर दिया सॉल्यूशन, देखो ये नजर आ रहा है बेटा? Yes. तो ये आपने बताया, वही लिखा है मैंने जो अभी अभी आपने बताया। ओ ए वेक्टर क्या होगा? ये लिखा हुआ है। ओ बी वेक्टर क्या होगा? ये लिखा हुआ है। अब देखो, अब अच्छा कोई बच्चा बता सकते हैं ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी वेक्टर, ए से बी पे जाना है, बोलो। ए से बी पे जाना है, जो मर्जी रास्ता इख्तियार करो। एक बात का ख्याल रखना है कि ओ ए वेक्टर जो अगर उल्टा पड़े ना, ए ओ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओ ए वेक्टर, डायरेक्शन उल्टा दे तो माइनस लगा सकते। इस फिगर को देखो, हेड टू टेल रूल, बताओ क्या आंसर होगा? इस फिगर को देख के बेटा बताइए बाई हेड टू टेल रूल क्या आंसर होगा? मैं तो कह रहा हूँ आपने ये याद रखना है, ये रास्ता बन रहा है ना ओ से बी तक, ये दूसरा रास्ता है, देखो ओ ए प्लस ए बी बन रहे, Yes. एरो भी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम कहो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ये लिखा हुआ है देखो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बेटा तुम लोगों ने जहां से मर्जी जाओ आंसर यही आना है। अगर डायरेक्ट लिखो ना, ए से बी पे जाना है, पहले लिख दो ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, फिर भी आंसर वही आएगा, क्योंकि ए ओ वेक्टर माइनस ओ ए हो जाता है। ये देखो ए बी वेक्टर ओ बी, बेटा ये देख लो, ये हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। असल बोलो, म्यूट करके बैठ के बोलो, ओ बी वेक्टर ये है ना, हेड टू टेल रूल, बोलो क्या होगा? सर इसमें हम ओ बी हमने अगर ए बी फाइंड करना है बेटा सर, फिर से तो ओ से चलना है, ओ से चलना है, बी पे पहुंचना है। अब बोलो ओ ओ बी बी वेक्टर इज इक्वल टू, सर रास्ता, फाइव बेटा आई है। मेरी बात सुन लो, पहले बात सुन। ओ ये जैसे बच्चे खेलते हैं ना, गेम खेलते हैं, पजल्स वगैरह ये वो, ओ से लाइन के ऊपर रहने, ओ से चलने और बी पे पहुंचने, ये तो एक तो हो गया ओ बी वेक्टर। फिर बोलो ओ ए प्लस ए बी, इसमें तो चक्कर ही कोई नहीं है, मैं आपको इतना सिंपल आइडिया बता दूं। बोलो ओ बी ओ बी प्लस ओ ए इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू ए बी। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बाई हेड टू टेल रूल, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी। यस सर। क्या ख्याल है? अच्छा बेटा मैं आपको थोड़ा, सर जी सर हम ओ ए और ए बी को प्लस करेंगे तो हमें ओ बी वेक्टर मिलेगा। बेटा ये बात नहीं है, आपने ना, आपने बहुत डिटेल पढ़ा है, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग, कि क्या करते हैं अगर ए और बी दो वेक्टर, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ज्वाइन द टेल ऑफ बी विद द हेड ऑफ फर्स्ट, नाउ फाइनली ज्वाइन द टेल ऑफ ए विद द हेड ऑफ बी, ये रिजल्टेंट आ जाता है। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी वेक्टर आ जाता है। बोलो बेटा आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ये बताओ सर ये बात नहीं समझ आई। जी। असद ये बात नहीं समझ आई सर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तुमने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है ना? यस सर। क्या है हेड टू टेल रूल बताओ? इफ यू आर टू ऐड टू वेक्टर्स व्हाट डू यू डू? The head of the first vector coincides with the tail of the second ये vector. देखो ये फर्स्ट वेक्टर है रेड वाला, ये वाला दूसरा ब्लू वेक्टर है, यही आप कह रहे हैं, ज्वाइन द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। सर ओ बी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कैसे निकालते? अभी दो बातें तो तुमने बताई हैं। सर ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका हेड जो है वो सेकंड हेड वेक्टर के नहीं हेड तुम से टेल पहले कंसाइड बोलो, करता है। बेटा टेल पहले बोलो,
ये जो सर जो join the रिजल्टेंट tail की of first vector with the head of the रिजल्टेंट last की vector. सर रिजल्टेंट की जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से ज्वाइन होती है, और रिजल्टेंट का जो हेड है वो लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन तो होता है। कौन सा वेक्टर आएगा इस फिगर पे? ग्रीन वाला। ओ बी सर। तो ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट है ना बेटा, यही लिखा हुआ है देखो, ओ बी वेक्टर रिजल्टेंट है, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अब हलीमा ने बताना है। हलीमा बेटा आपने बताना है ए बी, ए से बी पे जाना है, एरोज को नहीं देखना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो मर्जी कर लो आंसर सेम आएगा। बताओ ए बी, बताओ ए बी किसके इक्वल होगा? रास्ता बताओ, रास्ता, रूट पाथ को, इसको रूट पाथ। सर ओ बी माइनस ओ माइनस ए। माइनस नहीं करना बेटा, आपने अपनी तरफ से ना प्लस ही करना है, रास्ता बनाना है। इन एरो को नहीं देखना, बाद में लगाएंगे एरो। देखो ये तो ओ ए वेक्टर है ना, जब तुम कहोगी ए ओ वेक्टर तो एरो इधर लग जाएगा। ये आपने बॉर्डर नहीं करना, तुमने ऐसे बोलना है। देखो ए से, अब असल गौर से देखो और सुनो, ए से बी पे जाने, पहले ए से हम ओ पे जाएंगे, फिर ओ से बी, बस ये आंसर है। मैं लिख के दिखा दूं। पहले क्या करेंगे, पहले हम जाएंगे ए ओ वेक्टर, इसको डायरेक्शन चेंज करके लिख देते। एक तो ये आ जाता है मुसीबत डालने के लिए। देखो बेटा इसका नाम है ए ओ वेक्टर, वी हैव कंसीडर इट ए ओ वेक्टर। फिर से देखो, ए से बी पे जाना है, लाइनों पे रहना है, बोलो ए ओ प्लस, ए ओ बोलो, प्लस ओ बी। बस ये आंसर है, ए ओ प्लस ओ बी। ए ओ प्लस ओ बी आंसर है। मगर इसको अगर अरेंज करें थोड़ा सा, ये देखो मैं लिख देता हूँ, चलो ओ बी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ये अगर आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा, हर बात समझ आ जाएगी। देखो मैंने यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं किया, एरो किधर है किधर नहीं है, मैं कह रहा हूँ रास्ता कंसिडर करना चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे वैसी स्पेसिस बड़ी हुई। अच्छा अच्छा तो बताओ, ए से बी पे जाना है, ए से डायरेक्ट जाना है, कैसे जाएंगे? ए ओ वेक्टर, अब जब बोलोगे ना ए ओ वेक्टर तो एरो यहाँ लग जाएगा खुद ब खुद, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, आंसर सेम होगा ऊपर वाला। यहां से असल में ए ओ वेक्टर को उल्टा के लिखें तो क्या होगा बोलो? माइनस ओ ए वेक्टर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, अगर चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको उल्टा के लिखो, क्या लिखोगे बताओ? ओ ए, जब ओ ए लिखेंगे तो इसके बाद माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इसको अरेंज करके लिखो, अरेंज करके। जब इसको अरेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? पॉजिटिव पहले लिखेंगे, नेगेटिव बाद में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? ओ बी माइनस ओ ए ए। बी माइनस ओ ए। शाबाश।
अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। बीच में ना एक स्पेस ये खुद से डाल देता है, ऐसा इडियट है कि फिर यहाँ से हमें खत्म करानी पड़ती है जाके, यहाँ से स्पेस खुद डाल देता है। ये देखो कितनी क्लोज लाइनें हो गई हैं। देखो बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। अच्छा, पहली ये लाइन है, इसको अगर सॉल्व करें, देखो यहां से है ना ए बी की, ओ बी को उधर ले जाओ, क्या आएगा, ये देखो ये क्या है, बोलो। AB is equal to OB minus OA. यहाँ पे क्या है, AB is equal to OB minus OA. दोनों में सेम आंसर है, ये समझने की जरूरत है। अच्छा, तो आपको ये बात सब फिर गायब हो गया सर, ये आपको लीमा बात समझ आई है? Yes, sir. अगर तुम, मैंने अभी आपको कहा ए बी वेक्टर निकालो, जो मर्जी निकालो, यहां से हमने ओ बी निकाला था, अगर ओ ए निकाल लो, ऐसे ओ ए लिख लो, ओ ए। अच्छा सिर्फ आखिरी बताओ, ओ ए इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी ए। OB plus BA. बी ए को माइनस ए बी, फिर भी आंसर यही आएगा। सही है, ये नोट करने वाली बात है Yes. बेटा। ये मैंने आपको बहुत सारे रिजल्ट्स लिख के दिखा दिए। ये देखो, इसका कलर चेंज कर देते खूबसूरती के लिए, बस इसको नीचे रख देते। दिस इज ऑल पॉसिबिलिटीज, ये सारे रिजल्ट जो है पॉसिबल होते। ओ ए से प्लस ए बी करो तो ओ बी आ जाता है, ए बी। अच्छा, इससे ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल आता है, बाद में वो यूज होगा। जैसे मसलन ए बी वेक्टर अगर निकालना हो, इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पता हो, तो बाद वाला पोजीशन वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते, ओ बी वेक्टर। OB, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर। OA बेटा vector. इसको ऐसा फार्मूला याद रखना है, ये वाला ना, ये जो रिजल्ट दिखा है रेड वाला, इसको ऐसा फार्मूला याद रखना है। क्या क्या फार्मूला बन गया बताओ, कि बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस AB. पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, ऐसे इसको फार्मूला समझ के याद करना है। सही है, ये देखो, Yes. ये हमने यहाँ तो प्रूव किया ना, हर दफा प्रूव नहीं करेंगे ना, फिगर बनाएंगे। ओ बी वेक्टर का मतलब है बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फिर इनकी कीमतें रख दी है। फिर ये देखो 5i में से 2i माइनस कर दो डायरेक्ट, 6j में से 3j माइनस कर दो, 7k में से 4k माइनस, ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ए बी वेक्टर, ये वाला आखिर वाला। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, बताइए इसका मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको नीचे करके Sir, ये देखो बेटा, ये आ रहा है ना ए बी वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, है ना। मैंने पता क्या किया है, एक 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर अंडर रूट से जब बाहर गया तो 3 रह गया, अंदर भी 3 आ गया, ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहें। अगर ना चाहें तो निकाल लो, 27 अंडर रूट आ रहा है, तो ऐसे निकाल, 3 3 9 प्लस 9 प्लस 9, 9 3 27, चलो ऐसे लिख देते हैं। 27. बच्चे सोचती रहेंगे कैसे आ गया 27 अंडर रूट 27। अंडर रूट 27 क्या होता है, 5.2 किलोमीटर, बस ये आंसर है। ये फोर्स है ना बेटा, इसका इसका कंपोनेंट इस रेड लाइन के साथ क्या होगा, Cos. पूरा बोलो।
F cos theta. एफ कॉस थीटा, कॉस होगा, क्यों होगा कॉस? कॉस कब होता है? जिसके साथ एंगल बन रहा होता है वो वाह cos वाह होता है वाह ना. वाह। ये आपने हर बंदे को बताना है, किसी को नहीं पता होता ये। जिसके साथ एंगल बन रहा हो उसके साथ हमेशा वो एक्स वाई के चक्करों में पड़े रहते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। थीटा भी टेढ़ा है ना, इसको मैं सीधा कर लूं जरा। अब ठीक हो गया, देखो स्मार्ट लग रहा है। तो ये वाली बातें बेटा बहुत अच्छी आनी चाहिए। एफ एफ अच्छा, ये वाला सबसे अजीबोगरीब है, ये वाला सबसे अजीबोगरीब है, थर्ड केस। इसमें बताओ, इसमें क्या होगा बताओ? थर्ड केस में इसका एक्स कंपोनेंट किधर होगा? थर्ड में ये रेड लाइन. ये लाइन है ना बेटा, इसके साथ थीटा है, इसके साथ ही होगा एफ कॉस थीटा। और जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ एफ साइन थीटा होगा, बस। ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया? बहुत अच्छा। बताओ क्या क्या Yes. करते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ऐसे बताओ। पहला स्टेप, पहली पोस्ट को कंसीडर सर पहले इनके कंसीडर करते हैं, फिर इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालते हैं. शाबाश शाबाश। फिर एक्स दूसरी, कंपोनेंट्स, फिर इसके एक्स कंपोनेंट्स का सम निकालते हैं, वाह वाह फिर वाह, वाई कंपोनेंट्स का, तुम ऐसा फिर अच्छा उसका बोली, फिर आर फाइंड, फिर थीटा फाइंड कर लेते हैं। फिर आर फाइंड करते हैं और फिर थीटा. ये चलो बेटा इतना ही रखते हैं आज, ठीक है? बैठ में ठीक छुट्टी है. कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. ऑल द बेस्ट बेटा।